हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी क्लासेस। दिस इज रोहित। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो देखा था वो हमने डिविजिबिलिटी देखी थी किसकी, 2, 3, 4 और 5 की। आज हम देखेंगे कि 6, 7, 8, 9 और 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट आउट डिविजिबिलिटी बाय 6। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, then the whole number is divisible by 6। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, then the whole number is divisible by 6। मतलब ये कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से, ठीक है, बोथ वर्ड पे ध्यान देना। बोथ वर्ड का मतलब क्या होता है? दोनों से, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। वो पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा 66, तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए एंड 3 से भी डिवाइड हो जाए। अगर ये 66 जो नंबर है, अगर ये 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो गया तो डेफिनेटली ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने पहले वाली जो डिविजिबिलिटी थी, 2 की डिविजिबिलिटी, उसको हम चेक करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी कि इफ अ नंबर इज एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8, अगर कोई नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से अगर लास्ट डिजिट उसकी 0, 2, 4, 6 से एंड हो रही है तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये इसकी लास्ट डिजिट कितनी है? 6 है। तो क्या वो 0, 2, 4, 6 की कैटेगरी में आती है? बिल्कुल आती है। तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है किसकी? 3 से। तो हमने 3 की डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी थी कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर उसकी जो डिजिट्स हैं उन सबको प्लस करने पे जो आंसर आ रहा है, अगर वो पूरा का पूरा आंसर ही 3 से डिवाइड हो जाए तो वो डेफिनेटली पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि आपने 66 लिखा है, अगर 66 को अपन जो डिजिट्स हैं उसकी 6 + 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 12। 6 + 6 कितना होगा? 12। तो क्या 12 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर ही 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए मैंने लिखा 246। तो 246 में हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं। तो हमें सबसे पहले चेक करना है 2 के लिए और फिर हमें चेक करना है 3 के लिए कि क्या ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 6। दैट मींस 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 3 पे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि सारे के सारे नंबर्स को जो डिजिट्स हैं उन सबको क्या कर दो? प्लस। तो 2 + 4 कितना होगा? 6। 6 + 6 कितना होगा? 12। ओवरऑल कितना आंसर आ रहा है? 12। 12 को 3 से डिवाइड करो तो डेफिनेटली वो से डिवाइड हो जाता है। दैट मींस हमारा ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है। और अगर कोई नंबर डेफिनेशन के हिसाब से इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6, तो ये नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टेस्ट और डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, टेस्ट और डिविजिबिलिटी बाय 7। टेस्ट और डिविजिबिलिटी बाय 7 की कोई डेफिनेशन नहीं है एज सच। हमें सिर्फ ये देखना है कि आखिर इसकी मेथड क्या होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एग्जांपल से देखेंगे कि आखिर इस 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो सपोज करिए मैंने एक क्वेश्चन लिया जो कि है 343। 343 क्वेश्चन है। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या 7 से ये नंबर डिवाइड हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है नंबर्स को सेपरेट करना। पहली स्टेप क्या है? नंबर्स को सेपरेट करना। किस तरीके से सेपरेट करना है? फर्स्ट स्टेप, पहले तो हमें जो लास्ट डिजिट है उसे क्या करना है? बिल्कुल ही सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे जो लास्ट डिजिट दिख रही है उसको बिल्कुल यहाँ पे लिख लेना सेपरेट करके, और उसके अलावा जो बची हुई डिजिट्स रह गई हैं उनको हमें यहाँ लिखना है।
उनको सेपरेटली यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जो बची हुई डिजिट्स है वो कितनी है, बची हुई डिजिट्स कितनी है हमारी 34, और जो सेपरेट है लास्ट डिजिट है वो कितनी है 3। उसके बाद हमें जो चीज करनी है वो ये करना है कि जो सेपरेटली बची हुई डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। कितने का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना है कि सबसे पहली स्टेप, एक और बता देता हूं, सबसे पहली स्टेप क्या है कि हमारा जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट को पहले अलग करो और उसके अलावा जितनी डिजिट्स बच गई हैं उनको अलग लिखना है। जो लास्ट डिजिट बच जाती है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो इसका आंसर कितना आएगा 6, इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है 34। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस नंबर को और इस नंबर को जो आंसर आया है उन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 34 माइनस 6 जो होगा उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 28। जो आंसर हमारा आया है क्या वो 7 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। हमारा आंसर कितना है 28। अगर ये आंसर जो आया है वो अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 343 7 से डिवाइड हो जाएगा। यही ट्रिक होती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 की। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ ये देखना है कि आखिर ऐसे कौन से दो सबसे छोटे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे सबसे पहले क्या आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, सबसे छोटे नंबर। तो 2 4 का कितना होता है 8। तो हमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट। 8 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को याद रखने की सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि 8 जो है उसमें सबसे दो छोटे नंबर ऐसे देखिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाए 8। तो वो कौन से दो नंबर है, 2 और 4। तो हमें ये चेक करना है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 4 then the whole number is divisible by 8, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, if the number is divisible by both 2 and 4 then the number is divisible by 8। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 248, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल क्या है 248। हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है या और 3 से, अगर 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड होने की कंडीशन और 4 से डिवाइड होने की कंडीशन को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो किसी नंबर को अगर ये चेक करना हो कि क्या वो 2 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या कहती है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से कोई होनी चाहिए। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट कितनी है 8, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 8, sorry, if the last 2 digits of the number are divisible by 4 then the whole number is divisible by 4। तो लास्ट की डिजिट्स कितनी है 48, और जो 48 होता है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। दैट मींस 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 की तरफ। तो हम देखते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 जो है वो बिल्कुल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 की तरह है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी कि सारी डिजिट्स को प्लस करने पे जो आंसर आता है हमें उसे 3 से डिवाइड करना है। अगर वो आंसर 3 से डिवाइड हो गया तो हम, इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से 9 की डिविजिबिलिटी भी होती है, वो ये है कि इफ द sum of the digits, if the sum of the digits is divisible by 9 then the whole number is divisible by 9। ये क्या कहती है, if the sum of the digits is divisible by 9 then the whole number is divisible by 9। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नंबर दे दिया जाए तो उसकी सारी डिजिट्स को प्लस करने पे हमारा जो आंसर आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो हमारा पूरा का पूरा जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं 1
1821, ठीक है, 18211। सपोज करते हैं हमारा ये क्वेश्चन है, तो 18221 एक क्वेश्चन है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारी डिजिट्स को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो 1 + 8 कितना होगा, 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13, 13। तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, 13। क्या 13 जो आंसर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 की टेबल में 13 नहीं आता, 9 की टेबल में 13 नहीं आता। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 81 है, तो 81 की दोनों डिजिट्स को प्लस कर देते हैं पहले तो, सबसे पहली स्टेप। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9। 8 और 1 को प्लस करने पे आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो क्या 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये जो 81 है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को टेस्ट और डिविजिबिलिटी बाय 9 समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ, और वो है टेस्ट और डिविजिबिलिटी बाय 10, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 10, ठीक है। तो 10 की डिविजिबिलिटी सबसे इजी डिविजिबिलिटी है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी होती है कि अगर कोई भी नंबर लास्ट में 0 से एंड हो रहा है, किससे एंड हो रहा है, 0 से, अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 है तो वो पूरा का पूरा नंबर ही 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इफ द नंबर एंड्स विथ 0 then the number is divisible by 10। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 100 का अगर एग्जाम्पल है, 100 नहीं 180 का एग्जाम्पल लेते हैं, 10180। क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 0, इसी वजह से ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी होती है, अपन चेक करके भी देख सकते हैं। 180 को अगर 10 से डिवाइड करें तो 10 × 1 = 10, 8 0, 10 8 × 80, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 18। दैट मींस ये नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है। आई होप कि आप लोगों को टेस्ट और डिविजिबिलिटी बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी की सारी बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।